गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में आवामी पिछड़ा पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव और आरक्षण व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बयान सामने आए हैं। पार्टी के संस्थापक जुलानी भाई ने कहा कि 2027 का चुनाव कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय मॉडल पर होना चाहिए और सभी वर्गों को समान आरक्षण मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद स्थित आवामी पिछड़ा पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पार्टी के संस्थापक जिलानी भाई ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय मॉडल पर आधारित होना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और बराबर अवसर मिले। जिलानी भाई ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के हर तबके को बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय और विकास संभव नहीं है। बैठक के दौरान उन्होंने देश की स्थिति पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में तनाव या विवाद की स्थिति बनती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक मजबूत देश है और यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समाज को एकजुट रहकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि असली सामाजिक न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिले। बैठक में मौजूद लोगों ने उनके बयान को ध्यान से सुना और इस पर चर्चा भी की। ये बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट राय सामने आई है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेशन नाउ में। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद में है, जो कि यहाँ आवामी पिछड़ा पार्टी का ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ पे जो है आवामी पिछड़ा पार्टी के जो संस्थापक हैं जिलानी भाई, वो मौजूद हैं और उनसे हम राजनीतिक चर्चाओं पे बात करेंगे, जिससे कि आपको हम दिखा सकें 2027 के जो चुनाव हैं उसे लेकर के क्या तैयारियां हैं और किस गतिविधि से देश चल रहा है, किस गतिविधि से राजनीति में उनका आगमन हुआ है। ये सब चर्चाओं के साथ हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। जिलानी भाई आवामी पिछड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, इस तरह जो देश के बाहर जो लड़ाई चल रही है, लेकिन इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, तो इसे लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इजराइल हो या अमेरिका हो या ईरान हो या खाड़ी देश हो, इससे युद्ध होने से भारत की हिस्से में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसमें कूटनीतिक नहीं होना चाहिए। सही सलाह देकर जिससे हमारी बिजनेस अच्छी खासी चलती है उससे उसकी सपोर्ट करना चाहिए भारत को, वरना इसमें भारत का नुकसान लोगों को होगा और भारत सरकार का भी होगा। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार कह रही है कि हमारे देश में जो है गैस वगैरह की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं लाइन भी लगाना पड़ रहा है, तमाम तरह की समस्या आ रही हैं। इसे लेकर के आपका? देखिए, भारत सरकार जो कह रहा है कि हमें किसी चीज़ का कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। भारत एक शक्तिशाली देश है, बहुत मजबूत देश है और भारत में कमी, युद्ध होता है तो कुछ तो कमी होता ही है। अब इसमें युद्ध के बाद हम भारत सरकार से आवामी पिछड़ा पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि भारत में रिफाइनरी का जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनरी बढ़ाए कि जिससे कभी भी युद्ध हो तो हमें भारत के लोगों को नुकसान न हो या परेशानी न हो। इस समय देखा जा रहा है कि बंगाल वगैरह में जो है चुनाव चल रहे हैं, उसे लेकर के आप क्या बताएंगे? देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव होता है। चुनाव में हर सियासी पार्टी जो है अपनी जीत कहती है। अभी जो है कुछ मुद्दे पे सरकार भी बात करती है, कुछ मुद्दे पे सरकार के बाद बात करती है। चुनाव के बाद जनता के साथ सही निर्णय लेना चाहिए। देखिए सर, 2027 में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव को लेकर के आप क्या बताइएगा?
क्या 2027 में बदलाव होंगे या फिर ऐसा ही रहेगा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक पंचायत चुनाव होता है। पंचायत चुनाव एक देश के लिए, प्रदेश के लिए एक भविष्य होता है। गांव गिराव, चट्टी चौराहा का विकास होता है। इसमें कर्पूरी फॉर्मूले पे आरक्षण के बीच में आरक्षण की बंटवारा कर कर चुनाव कराया जाए। एक बिहार के फार्मूला जो है, नीतीश जी फार्मूला निकाले ABC, अति पिछड़ा वर्ग, उनके ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा प्रधान, जिला परिषद, जिला पंचायत का चुनाव हो। उसके बाद उसी फार्मूले पे विधानसभा का चुनाव हो कि आने वाले समय में किसी धर्म जात को किसी प्रकार से कठिनाई ना हो और उत्तर प्रदेश का विकास हो और बढ़िया सरकार बने, अवामी पिछड़ा पार्टी की सरकार बने। जय हिंद। 2027 के चुनाव को लेकर के आपका जनता में क्या संदेश है? जनता से यही मांग कर रहे हैं, सबको देखा बार बार, अब की बार पिछड़ा सरकार, अवामी पिछड़ा पार्टी की सरकार बनेगी गठबंधन में। और चुनाव में सभी लोग को कर्पूरी फार्मूले पे आरक्षण के बीच में आरक्षण की बंटवारा होगा, सभी लोग को लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुई इस बैठक में 2027 चुनाव और आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।